हेलो, नमस्कार। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जो बेसिकली बीवाईओ के जनरल सेक्रेटरी हैं और ये ख़ुसूसन हमारे डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये अपना विज़िट के तौर पे आए हैं कि कैसा इस ऑर्गेनाइजेशन का काम चल रहा है और इन लोगों का मोटो क्या है, इस मोटो के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं बीवाईओ के जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम बेसिकली बाबर जी उर्फ़ करके हम जानते हैं और इनसे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ आपके बारे में उतना जानता तो नहीं हूँ, बट आपका लिटिल बिट इंट्रो जानना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आप हमारा बेसिकली आप हमारे बारे में जानना चाह रहे हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है। जी। मैं कोई बड़ा पर्सनैलिटी नहीं है हमारा। नाम हमारा फैसल बाबर है जी। और मेरा ताल्लुक़ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से है और फ़िलवक़्त जो है मैं बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी की हमारी ज़िम्मेदारी है। आज हमारा बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन चंपारण की कोर कमेटी की बैठक थी, तो इस बैठक में आज हम सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे। बेसिकली मैंने जो है ग्रेजुएशन पटना एन कॉलेज से किया है और मैंने मास्टर्स जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से किया है और ऑर्गेनाइजेशन में अभी ज़िम्मेदारी हमारी तो एज ए ज़िम्मेदार बतौर जनरल सेक्रेटरी हमारा ये यहाँ का जो है यात्रा था। एक मीटिंग थी हमारी कोर कमेटी की, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस मीटिंग में हम शामिल थे फ़िलवक़्त। नेक्स्ट हमारा ये सवाल रहेगा कि जैसा कि आपने बहुत सारे एरिया में, बिहार के बहुत सारे एरिया में आपने विज़िट किया, तो सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपके किस डिस्ट्रिक्ट में दिखाई दिया कि बीवाईओ आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत ज़्यादा हर फील्ड में काम कर रही है? देखिए, संगठन को ऐसे नहीं आंका जा सकता है कि कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ स्ट्रॉन्ग नहीं है। बेसिकली हम ऑल बिहार में हम काम करते हैं, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन काम करती है और बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है कि समाज के जो यूथ है वो समाज के नवनिर्माण के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए, समाज में एक परिवर्तन के लिए, जो मॉरल वैल्यूज़ परिवर्तन हो, जो समाज में नैतिक परिवर्तन हो, जो समाज में सामाजिक परिवर्तन हो, जो समाज में जो है राजनीतिक परिवर्तन हो, हम उसके लिए काम करते हैं ताकि एक बेहतर समाज बन सके। तो अब आज का जो हमारा यहाँ आना था चंपारण मोतिहारी, बेसिकली बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो है चंपारण में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा यहाँ और हमारे यहाँ बहुत काफ़ी एक्टिव मेंबर्स हैं। हमारे यहाँ लगभग हमारे जो हैं 250 से ज़्यादा मेंबर्स जो है हमारे बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के पूर्वी चंपारण में हैं और पूर्वी चंपारण में जो है एक बड़ा काम है बीवाईओ का। आप जैसा देखते होंगे, आप मीडिया से हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी होगी कि यहाँ पर जो है बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले सत्र में जो है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप चला था और मैं समझता हूँ कि लगभग जो है 400 के करीब यूनिट जो है ब्लड यहाँ पर जो है जमा किया गया था और उस ब्लड से जो है हम समाज के उन लोगों तक पहुँचाए जो आप देखते हैं कि ब्लड के अभाव में जो है अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। कभी यहाँ चक्कर लगाते हैं, कभी वहाँ चक्कर लगाते हैं, उसके बावजूद उनको ब्लड अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमारे यूनिट के जो लोग हैं, पूर्वी चंपारण के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे साजिद साहब, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि उन्होंने जो है यहाँ पर जो है एक इस क्षेत्र में एक बड़ा इनकलाब भी लाया और समाज के हर उन वर्गों तक जो है ब्लड पहुँचाने का काम किया जिनको ज़रूरत थी। तो बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली इन पर भी बहुत बड़ा काम है। बेसिकली ये बिहार है, बिहार में एज ए रिसेंट सर्वे के मुताबिक 18% मुस्लिम हैं और क्या आपको कौन कौन से क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स करनी चाहिए कि मुसलमान कौन कौन से बेसिस पे किसे वोट देना चाहिए? देखिए, बिहार इलेक्शन पर आपका सवाल मुझे लगता है, बिहार चुनाव को लेकर बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न ये है कि बिहार एक बड़ा पॉलिटिकल लैब है और आप देखते होंगे कि बिहार की धरती से ही हमेशा जो है परिवर्तन की जो है शंखनाद जो है वो बिहार से ही जो है शुरू होती है। तो बिहार में मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग बहुत राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक होते हैं। आप यहाँ के बच्चों से पूछिए, यहाँ के आप गांव में चले जाइए, यहाँ के जो अशिक्षित लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी जो है आपको इतने जागरूक मिलेंगे कि वो अच्छे अच्छे पॉलिटिकल जो एनालिसिस्ट होते हैं वो जो है वो बात आपको नहीं बता पाएंगे जो यहाँ के बच्चे बता देंगे आपको। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो इलेक्शन पर जो ये है कि हम समाज में उन लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे जो समाज में सांप्रदायिक उन्माद की हवा की राजनीति करते हैं, जो समाज को के सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं,
जो समाज में सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं, जो समतामूलक समाज को बांटने का काम करते हैं, जो समाज की जो समरसता है उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसे लोगों के लिए जो है, हम नहीं कहेंगे कि ऐसे लोग जो है जीत कर आए फिर समाज में नफ़रत फैलाए। समाज में ऐसे लोगों का समाज को चयन करना चाहिए, ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए जो समाज में सद्भाव कायम करे, समाज में राजनीतिक शुचिता का उदाहरण पेश करे, समाज में जो है मॉरल वैल्यूज़ जो ख़त्म हो चुका है पॉलिटिकल सिस्टम में, राजनीतिक में, इसको वो जागरूक करे और समाज में एक मॉरल वैल्यूज़ समाज के साथ समाज का नवनिर्माण करे और समाज को आगे बढ़ाए। क्योंकि बिहार की धरती से जो है जो आवाज़ निकलती है, जो परिवर्तन होता है, इनका पूरे देश पर असर होता है। तो मैं समझता हूँ कि बिहार की धरती इस बार जो है ऐसा महसूस हो रहा है, कई जगह दौरा करने से ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो इलेक्शन, जैसे कि आप जानते हैं कि ईस्ट चंपारण में टोटल 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, और ये ईस्ट चंपारण में लगभग अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ में अलग अलग पार्टी की मेंबर्स, अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट्स खड़ा हो रहे हैं। तो BYU यहाँ पे क्या रोल अदा कर रही है, कैसे अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रही है? देखिए, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन के हमारे मैनिफेस्टो में हमने इस चीज़ का जिक्र भी है हमारे, कि बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन वोटर जागरूकता अभियान के तहत, वोटर जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम समाज के लोगों से मिलेंगे। हम, क्योंकि आप देखते हैं कि लोग जो है हमारे यहाँ वोट की अहमियत को नहीं समझते हैं, क्योंकि वोट जो है वो लोकतंत्र में रीढ़ के समान काम करता है। अगर मतदाता अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे तो लोकतंत्र फिर जो है वो नाकाम हो जाएगा। तो लोकतंत्र के मूल आधार को बचाने के लिए जो है वोट की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वोट हम तब देते हैं जब हम मॉरल वैल्यूज़ को समझते हैं। तो हमारा ये कंसर्न है कि समाज में एक चेतना आए, समाज में जागरूकता आए। क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर इलेक्शन के समय में क्या होता है कि आप जानते ही हैं कि आप लोकल रिपोर्टिंग करते हैं, आप देखते होंगे लोग ये करते हैं कि भाई प्रलोभन देते हैं, कहीं नशा का वितरण करते हैं, कहीं पैसे का जो है वितरण करके जो है वोट को ख़रीदने का भी प्रयास किया जाता है। तो ऐसे लोगों से कैसे वोट को बचाया जाए और वोट की अहमियत को लोग कैसे समझे, तो इसके लिए जो है हमारे कैडर, हमारे लोग जो है लोगों तक पहुंचकर वोट की अहमियत को बताने की भी कोशिश करेंगे कि आपका वोट जो है, एक वोट जो है वो समाज को सही दिशा दे सकता है, समाज का निर्माण कर सकता है। समाज जो है, अगर आप एक वोट गलत आदमी को देंगे, एक वोट गलत जगह आपका चला जाएगा, तो फिर 5 साल के लिए आप जो है पूरी तरह से अपने आप को दूर कर पाएंगे। तो हमारा वही है कि समाज का सामाजिक विकास हो, समतामूलक समाज का निर्माण हो, समाज में सद्भाव कायम हो, समाज तरक्की करे, बिहार आगे बढ़े, बिहार के युवाओं को रोज़गार मिले। क्योंकि आपने देखा होगा बिहार में क्या है, बिहार में न फैक्ट्रीज़ है, न यहाँ इंडस्ट्री लगा हुआ है, यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ के नौजवान जो आप देखते होंगे कि 10,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी के लिए दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। इसमें अशिक्षित नौजवान भी जाते हैं, शिक्षित नौजवान भी जाते हैं। हमारे यहाँ जो है यूनिवर्सिटी का मामला आप देखेंगे कि जो है लेट सेशन है, एक ग्रेजुएशन करने में जो है आप देखते हैं कई साल लग जाता है, 55 साल, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में हो रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? आज जो नौजवान है जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी जो रोज़गार नहीं है, एक ग्रेजुएट को, एक पोस्ट ग्रेजुएट को जो है 15,000 की नौकरी के लिए आउट ऑफ बिहार जाना पड़ रहा है, तो ये बिहार के लिए चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ में जो भी शासन में हो उनके लिए भी ये एक चिंता का विषय होना चाहिए कि भाई आखिर आपने बिहार के लिए क्या किया, आखिर बिहार इंडस्ट्री में इतना पीछे क्यों है, बिहार रोजगार में इतना पीछे क्यों है, बिहार शिक्षा में इतना पीछे क्यों, जबकि बिहार की धरती तो शिक्षा की क्रांति की धरती रही। बिहार नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, बिहार तो एक बड़ा एजुकेशन का हब था। आखिर आज बिहार के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए क्यों जा रहे हैं? तो ये एक सब बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिहार में रोज़गार कैसे मिले, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अच्छा हो, बिहार का हॉस्पिटल सिस्टम कैसे अच्छा हो। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये समझना चाहिए वोट देते वक्त कि भाई हमारे मुद्दे धर्म मुद्दे नहीं होने चाहिए, हमारे मुद्दे जाति नहीं होने चाहिए, हमारे मुद्दे कोई सांप्रदायिक मुद्दे नहीं होने चाहिए। हमारे मुद्दे ये होने चाहिए कि लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को अच्छे अस्पताल में इलाज हो,
लोग जो है यहाँ के नौजवान को यहीं पर रोज़गार मिले, 10,000 15,000 की नौकरी के लिए नौजवान नहीं जाए। तो ऐसे लोगों का समाज को चयन करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ में हाथ में सत्ता आए, ताकि समाज में जो है समतामूलक समाज का निर्माण हो और समाज में आपसी सद्भाव कायम हो, भाईचारा कायम हो और समाज जो है आगे बढ़े और बिहार तरक्की करे। यही हमारी चाहत है। बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि समाज डेवलप करे, बिहार डेवलप करे और बिहार जो एक पहचान रही है बिहार की, वो पहचान वापस आए और बिहार के लोग जो है कहीं 10,000 की नौकरी के लिए भटके नहीं, वो बिहार के लोग बिहार में नौकरी करें। तो जैसा कि आप जाने कि यहाँ पे बेसिकली ये मैनिफेस्टो बताए हैं कि कैसे आप अगर किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तो क्या-क्या उसके मैनिफेस्टो में दिखना चाहिए, क्या-क्या वो काम करने वाला है, क्या-क्या अनाउंसमेंट किया है वो कैंडिडेट, वो सारा कुछ देखना चाहिए। बेसिकली उन सारे मुद्दों पे इन्होंने बात की है और हम समझते हैं कि आप भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बिहार के लोग वैसे भी समझदार होते हैं। तो इलेक्शन को लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही सीरियस और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना है आपको, ताकि आप जिसे इलेक्ट कर रहे हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए काम करे और आपको आने वाले भविष्य में कहीं माइग्रेशन का शिकार ना होना ये पड़े हमारे आपको। कुछ डिमांड है। जी। वो डिमांड में ये है कि हमारी डिमांड है कि भाई युवाओं को जो है वो रोज़गार मिले। ये पहली हमारे हमारी डिमांड है। बिहार यूथ जी। ऑर्गेनाइजेशन का ये डिमांड है कि युवाओं को रोज़गार मिले। युवा आयोग यूथ कमीशन का जो है प्रभावी बनाया जाए, हुँ, युवा केंद्रित नीतियाँ बनाई जाए, हुँ, युवाओं के पलायन को रोकने हेतु जॉब गारंटी दिया जाए, हुँ, निःशुल्क स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएँ, विभिन्न रिक्त पदों पर भर्तियाँ निकाली जाए, हुँ, विकास योजनाओं में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिला स्तर पर बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा एकत्रित करके उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी दी जाए और जो है भूमि विवाद और ये केंद्र आप देखेंगे कि एएमयू का एक सेंटर बना था किशनगंज में, आपको मालूम होगा हुँ, कि वो आज बदहाल व्यवस्था में है। हुँ, तो हमारी ये भी मांग है कि उनके लिए भी जो सरकार जो है किशनगंज केंद्र के लिए धनराशि निकासी करे और निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दे। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे कुछ डिमांड हैं। शिक्षा और मानव संसाधन विकास को विशेष प्राथमिकता दी जाए। बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन का ये डिमांड है कि जो भी लोग गवर्नमेंट में आएँ वो इन चीज़ों को पूरा करें, क्योंकि बिहार जो है अब वादों से नहीं चलेगा। चुनाव के वक्त वादे करने वाले लोग बहुत सारे मिलते हैं, वादे करेंगे, चुनाव में आएंगे, घोषणा करेंगे, वो घोषणा का इम्प्लीमेंटेशन हो समाज में। अब रोजगार उन्मुख बिहार बने, हुँ, रोजगार देने वाला बिहार बने। हम ये चाह रहे हैं कि लोग हमारे लोग बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाए, वहाँ से लोग हमारे यहाँ रोजगार करने के लिए आए। तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि इतने सालों से सरकार में रहने के बावजूद जो है यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, ये चिंता का विषय होना चाहिए। ये सब हमारे कुछ डिमांड हैं और मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग जो है बहुत राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं हुँ। और इन चीज़ों को समझते हैं। वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए जो है वो डिसीजन लेने के लिए खुद इच्छुक हैं और डिसीजन लेने में बिहार के लोग बहुत जो है तेज तर्रार होते हैं और बहुत वो इस बार भी जो है बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे, ये हमारा। तो ये आप देखा ये क्या-क्या डिमांड होनी चाहिए हम सबको और एक आम नागरिक को, एक समझदार नागरिक को कि कैसे-कैसे डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। बेसिकली हम सबको ही सफ़र करना पड़ता है। बेसिकली किसी की मुद्देबाज़ी और जुमलेबाज़ी में हम आ जाते हैं और लास्ट टाइम में ये जो फीडिंग्स होती है, बेटिंग्स होती है, जिसको लेकर के हम क्या करते हैं अपना माइंडसेट बदल देते हैं और इलेक्ट कर देते हैं वैसे कैंडिडेट को जो पाँचों साल आपको देखने तक नहीं आता है कि आप किस हाल में, किस हाल में नहीं हैं और आपकी आवाज़ कोई नहीं उठा पाता है वहाँ तक। तो बेसिकली इनका यही पूरा मोटो था कि कैसे यहाँ पे हम सबको जागरूक किया जाए और बिहार के जनता बेसिकली अब वोट देने एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे कि वोट परसेंटेज नहीं बढ़ पाता है ज़्यादातर बिहार में महिलाओं की और उसके साथ-साथ मेंस का भी। तो इसके लिए क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में मैंने पहले ही कहा कि लोकतंत्र में वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है वो अपना ये राइट रखते राइट है और लोकतंत्र में वोट की अहमियत को समझाना भी एक हमारा ही दायित्व है, क्योंकि हम उसमें सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि समाज के जो नौजवान हैं, जो जागरूक नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उनको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो हो। जब ज़्यादा से ज़्यादा वोट होंगे तो हमारे अच्छे कैंडिडेट भी का भी चयन होकर के आएगा। तो वोट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे वोट हो, इसके लिए हर गली मोहल्ले में पढ़े लिखे नौजवान हैं, शिक्षित नौजवान हैं, वो अपने स्तर पर जो है लोगों को जागरूक करे, वोट की अहमियत को समझाए और जब भी वहाँ पर मतदान हो तो सबसे पहले जाकर मतदान करे, हुँ, अपने मत को देना न भूले। जैसे इलेक्शन में जिस दिन वोट जहाँ पर पड़ रहा हो बिहार में, जिस जगह में जो 2 फेज़ में इलेक्शन है, तो 2 फेज़ में जब जहाँ वोटिंग है, तो उन नौजवानों को चाहिए कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट का परसेंटेज हो और हर घर के लोग जाकर कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो मतदान से पीछे रह जाए। तो आप देखते होंगे कि बिहार इलेक्शन कमीशन का भी बहुत सारा जो है वोट जागरूकता अभियान पर निकलता रहता है। पहले जलपान
फिर पहले मतदान फिर जलपान। तो मैं कहता हूँ कि पहले मतदान फिर जलपान। आप मतदान की अहमियत को समझिए और अपना मत का आप देख रहे हैं, मतदान यानी अपने मत को दान करना है। यहाँ किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं मत देना है। आपको जो अच्छा लगे, जो आपके समाज के लिए बेहतर हो सकता है, जो आपको बेहतर समाज बना सकता है, जो आपको अच्छी सड़कें दे सकता है, जो आपको अच्छे रोजगार दे सकता है, जो आपको अच्छा स्कूल दे सकता है, जो आपको अच्छा अस्पताल दे सकता है, आप उसको वोट दीजिए। ये हमारा कंसर्न है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट आपका क्या प्लानिंग है? कहाँ-कहाँ जाने का प्लानिंग है? कैसे जागरूक करना है? देखिए, हम तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ज़िम्मेदारी है, तो ऐसे अब जहाँ-जहाँ प्रोग्राम होता है और बहुत सारे शेड्यूल रहते हैं, जाना-वाना तो लगा रहता है, ये तो पर्सनली चीज़ें हैं। ये प्राइवेसी का मामला है। तो थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती वक़्त दिया और मोतिहारी शहर में आपने कदम रखा और जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और आई थिंक आपके जितनी भी जर्नी हैं वो सारे खुशगवार हो एंड आई कांग्रेचुलेट्स दैट यू आर गोइंग टू विज़िट बिहार वन्स अगेन। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि थैंक आप यू आए एंड और हैव हमसे हमारा व्यू लिया। इसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप भी समाज में एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं और आप ऐसे ही समाज के लिए रोल अपना अदा करते रहिए। एक निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका समाज में निभाइए, क्योंकि आज का जो मीडिया है, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप समझ रहे हैं और आप ही लोग जैसे यूट्यूबर, आप ही लोग जैसे जो है पत्रकार जो है समाज में जो है मीडिया को ज़िंदा रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आपकी भूमिका है। आप अपनी भूमिका को, हमारी भूमिकाओं से ज़्यादा आपकी भूमिका है। बिल्कुल, आप अपनी बिल्कुल। भूमिकाओं को ज़िंदा रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।